आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट तो स्टार्ट कर रहे हैं बराबर, पर जो बंदा डायरेक्टली हमारे जावास्क्रिप्ट के वीडियो देखेंगे, अगर वो बंदा ही मतलब समझ लो कि उसको सी प्लस प्लस का कोई नॉलेज ही नहीं है बराबर, और अगर वो बंदा डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई इफ एल्स क्या है, स्विच क्या है, वेरिएबल क्या है, एरे क्या है, एरे में से कोई वैल्यू लेनी हो तो कैसे ले सकते हैं, कैसे वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट सी। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, ये जो भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो उस बंदे के लिए है कि जो डायरेक्टली एंगुलर सीखना चाहता है बराबर। मतलब कि उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है और वो डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा है एंगुलर सीखने का, तो उसको सबसे पहले सी का नॉलेज होना चाहिए, वो भी डीप लेवल से तक होना चाहिए बराबर। तो डीप लेवल तक सी का नॉलेज हम पहले सीखने के लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। डीप लेवल तक हमें अगर समझ लो कि उप्स के कंसेप्ट और सी प्लस प्लस के कंसेप्ट सीखने हैं तो उसके लिए हम टाइप स्क्रिप्ट सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, अगर सी और सी प्लस प्लस के सारे फंडा आपको 100% क्लियर हो जाता है, उसके बाद अगर आप एंगुलर स्टार्ट करो तो आपको बेनिफिट होगा। तो एंगुलर स्टार्ट करने के लिए हम 10 से 15 दिन तक सी और सी प्लस प्लस के सारे टॉपिक्स डेवलपमेंट के लिए हम सीखेंगे। तो लेट वी स्टार्ट सी इन जावास्क्रिप्ट। आज तक ये पहला कॉम्बिनेशन होगा कि जो सी के फंडा को जावास्क्रिप्ट में क्लियर करवा रहा होगा। तो पहले तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, सर्वर साइड क्या है, क्लाइंट साइड क्या है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो समझ लो कि मैं एक जो हमने HTML टैग सीखा था उसी HTML टैग में हमने फॉर्म टैग सीखना बाकी रह गया था बराबर। तो हम फॉर्म टैग इधर मैं आपको एक रिप्रेजेंट करूंगा, एक एग्जांपल, और उसी के साथ जावास्क्रिप्ट का भी एक छोटा सा टॉपिक लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज जावा। मैक्सिमम पब्लिक को अभी तक ये भी क्लियर नहीं होगा कि जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डेस्कटॉप पे एक छोटा सा फोल्डर बना देता हूं, जावास्क्रिप्ट। अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट कब यूज होगा, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट कब यूज होगा, एंगुलर क्या है, एंगुलर कब यूज होगा। आपको अगर बेसिकली पता ही नहीं है कि व्हाट इज एंगुलर, व्हाई वी यूज एंगुलर बराबर, तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट क्यों आया, टाइप स्क्रिप्ट क्यों आया, एंगुलर क्यों आया, नोड क्यों आया। तो देखो मैं आपको एक सिंपल 5 मिनट में आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, लाइक समझ लो कि आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर दी, थीम फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत ही समझने लायक चीज है। या तो कोई भी सॉफ्टवेयर पकड़ लो, चलो मैं कोई भी मेरा बना हुआ सॉफ्टवेयर हो वो सॉफ्टवेयर लेके आपको समझाता हूं। समझ लो कि ये आपके सामने सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तब ये सॉफ्टवेयर है तो इसका डिजाइनिंग आप किस में करोगे, ऑफकोर्स HTML CSS में करोगे बराबर। पर HTML CSS में करने से जो भी आप HTML CSS में डिजाइनिंग करोगे तो उसके अंदर ये डिजाइनिंग हो गया। अब कहीं ना कहीं समझ लो कि आपको कोई भी मतलब डेवलपमेंट कोड की जरूरत पड़ी, लाइक समझ लो कि आपने ये टेक्स्ट बॉक्स बना दिया,
तो आप HTML कोड का यूज करके, फॉर्म टैग का यूज करके आप ये टेक्स्ट बॉक्स बना दोगे। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर कि अगर आप समझ लो कि कोई भी वेबसाइट डिजाइन या डेवलपमेंट करते हो तो उसके अंदर कितने फेस होते हैं। तो सबसे पहला फेस होता है डिजाइनिंग का, दूसरा फेस होता है डेवलपमेंट का, और दो फेस के बीच में सबसे मेन हिस्सा होता है लॉजिक का। तो समझ लो कि आपको डिजाइनिंग जो करना है, बराबर आप एंगुलर सीखना चाहते हो, पर एंगुलर के पहले मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट सिखाना चाहूंगा, टाइपस्क्रिप्ट के भी पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखाना चाहूंगा, और जावास्क्रिप्ट क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी, वो मैं आपको प्रैक्टिकली कहना चाहूंगा। तो आज जावास्क्रिप्ट की जरूरत इसके लिए पड़ी है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर आपको क्लाइंट साइड किसी भी चीज की जरूरत है, मतलब आपको कोई भी ऑपरेशन क्लाइंट साइड करना है, तो उस क्लाइंट साइड ऑपरेशन करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके अभी समझा रहा हूं। और सर्वर साइड भी आप ये चीज कर सकते हो, पर सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के बीच में डिफरेंस ये होगा कि क्लाइंट साइड अगर मैं वो ऑपरेशन करूंगा तो पेज मेरा रिलोड नहीं होगा, सर्वर साइड अगर मैं वही चीज करने जाऊंगा तो मेरा वो पेज रिलोड होगा, क्योंकि सर्वर साइड जाने के लिए वो सर्वर में वो चीज चेक करने जाएगा, और सर्वर चेक करेगा, चेक करने के बाद वो वापस उसी पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, तो वो पेज रिफ्रेश हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं वही चीज क्लाइंट साइड कर रहा हूं तो वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होगा, क्लाइंट साइड ही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा, और रिक्वेस्ट भी क्लाइंट साइड होगी और रिस्पॉन्स भी उसका क्लाइंट साइड ही होगा। तो अगर आप समझना चाहो कि भाई जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच में डिफरेंस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्यों जरूरत पड़ी, तो आज मैं आपको बेसिकली 2 मिनट में पहले पूरी स्टोरी समझाता हूं। मैंने जैसे HTML स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक स्टोरी समझाई थी कि डिजाइनिंग पूरा HTML CSS में होता है, GUI पोर्शन पूरा HTML CSS में होता है, CI लैंग्वेज, C++ आई, जावा आई, PHP आई, मैंने पूरा एक एग्जांपल लेके समझाया था। पर डिजाइनिंग हम फिर भी HTML CSS में करते हैं, ठीक है। अब समझ लो कि आपका डिजाइनिंग पोर्शन हो गया। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, समझ लो कि आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया। अब पहले जावास्क्रिप्ट थी ही नहीं मार्केट में, तब क्या होता था कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ना होने के कारण, अगर इसी फॉर्म की मैं बात करूं, मैं सबमिट पे क्लिक करूं और मुझे चेक करना है कि इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू खाली है या भरी हुई है। मैं एक बेसिक एग्जांपल जो सबको समझ आए ऐसा लेके आपको समझाता हूं कि व्हाई वी नीड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, आपने समझ लो कि ये पूरा सॉफ्टवेयर PHP में बना है या तो जावा में बना है, तो आप क्या करोगे, सबमिट पे क्लिक करने पे उस पेज, मतलब सर्वर साइड जो भी सर्वलेट, अगर जावा में बना रहे हो तो आप सर्वलेट पे वैल्यू लेके जाओगे, या PHP में किसी दूसरे PHP पेज पे लेकर जाओगे, दूसरे PHP पेज में उसकी वैल्यू गेट करोगे, उस वैल्यू को आप चेक करोगे कि वो वैल्यू नल है कि नहीं। अगर नल नहीं है तब तो आगे बढ़ना है, अगर नल है तो आप क्या करोगे, वापस उस पेज पे, मतलब जो फर्स्ट पेज है उस पे रिडायरेक्ट करोगे। तो ये पूरी जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स था वो सर्वर साइड हो गया, क्योंकि वो पूरी रिक्वेस्ट सर्वर साइड जाती है, रिस्पॉन्स सर्वर साइड से आता है, तो इसमें क्या होगा, लोडिंग बढ़ जाता है। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, जो भी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट निकाली उन्होंने क्या सोचा कि इसमें यार ये लोचा लग रहा है, मतलब कि आज पेज की रिक्वेस्ट जा रही है, रिटर्न पे रिस्पॉन्स आने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसका सॉल्यूशंस क्या। तो इसका सॉल्यूशंस करने के लिए उन्होंने जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज निकाली कि जो टोटली क्लाइंट साइड है, जिसके रिक्वेस्ट भी क्लाइंट साइड है और उसका रिस्पॉन्स भी क्लाइंट साइड है, जिसमें पेज रिलोड भी नहीं होगा। विदाउट पेज रिलोड, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो क्लाइंट साइड देता है उसी का नाम जावास्क्रिप्ट। सर्वर के साइड इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, समझो, उसी का नाम जावास्क्रिप्ट।
मैं जैसे ही वो टाइपस्क्रिप्ट चालू करूंगा मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट का भी कंसेप्ट समझाऊंगा कि क्यों जरूरत पड़ी। एंगुलर चालू करूंगा तो एंगुलर का भी कंसेप्ट समझाऊंगा कि हम एंगुलर क्यों सीखेंगे, एंगुलर की क्यों जरूरत पड़ी। पर फिलहाल हमारा HTML खत्म होने के बाद बस जावास्क्रिप्ट हम क्यों सीख रहे हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों सीख रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट पर्टिकुलर क्लाइंट साइड और क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट और क्लाइंट साइड रिस्पॉन्स हमें देता है विदाउट पेज रीलोड, ताकि सारे ऑपरेशंस हम क्या है इजीली कर सकते हैं। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करें तो सबसे बेटर रहेगा। तो आइए वही चीज हम एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं और साथ ही साथ हमें सी के सारे फंडा भी क्लियर करने ही है। अब मैं आपको सबसे पहले HTML की फॉर्म टैग सिखा देता हूं। फॉर्म टैग क्या है? जैसे HTML की सारी टैग सीखी उसी तरीके से फॉर्म टैग है। फॉर्म टैग के अंदर ये जो भी हम देख रहे हैं उसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। तो वो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है? तो उसके लिए HTML की टैग है इनपुट टैग, जिसके अंदर हमें टाइप लिखना होता है, जिसके अंदर हमें नेम लिखना होता है, जिसके अंदर हमें ID लिखनी होती है। बराबर। टाइप क्या है, नाम क्या है, ID क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। उसका एक एक चीज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इसलिए मैंने इधर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिया। हम नाम क्यों देंगे, ID क्यों देंगे? मैंने आपको बताया ही था कि ID हमेशा यूनिक होती है और क्लास हमेशा यूनिक नहीं होता है। क्लास हम पर्टिकुलर CSS के लिए इतने दिन से यूज कर रहे थे, राइट। आज हम ID का भी यूज देखेंगे और ID का पर्टिकुलर यूज हम इधर CSS देने के लिए नहीं करेंगे। पर्टिकुलर किसी भी HTML टैग को आइडेंटिफाई करना हो, आज समझ लो कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उधर वर्कर तो सभी को वर्कर ही बोला जाता है। समझ लो कि 10 वर्कर है तो सभी 10 वर्कर को हम वर्कर ही बोलेंगे। पर पर्टिकुलर किसी वर्कर को बुलाना होगा तो या तो हम उसको नाम देंगे या तो उसको एक ID देंगे। तो ये ID का मतलब आप समझ लो और नाम का मतलब भी आप समझ सकते हो। कि समझ लो कि मैंने इधर इनपुट टाइप का टू टेक्स्ट 3 लिए। जैसे मैं इस पेज को रन करूंगा तो इधर सॉरी डिफॉल्ट ब्राउजर हम क्रोम कर देते हैं। समझ लो कि मैंने इधर रन किया तो तीनों टेक्स्ट बॉक्स सेम टू सेम दिख रहा है। सेम टू सेम किसी कंपनी में कोई वर्कर्स बहुत सारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो उन सभी को हम वर्कर्स ही बोलेंगे। पर पर्टिकुलर किसी वर्कर को हमें बुलाना है तो हम या तो उसको एक नेम देंगे या तो उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई के लिए ID देंगे। तो उसी के लिए अगर मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को अलग करना है तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को कुछ अलग नाम दूंगा। लाइक समझ लो कि मैं नाम दे देता हूँ, नाम ही मैंने नाम दिया। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं दे देता हूँ ईमेल और ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया पासवर्ड के लिए। तो उधर मैं टाइप क्या कर दूंगा, पासवर्ड। ठीक है। तो अब देखो भले ही ये 3 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं पर इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने नाम क्या दिया है, नाम। इसका मैंने नाम दिया ईमेल, इसका नाम दिया मैंने पासवर्ड। तब ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स अलग हो गए। भले लग रहे सेम पर जब भी मैं किसी बटन या किसी पे क्लिक करूँ या मुझे किसी भी एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं उसके नाम पर से गेट कर सकता हूँ या तो उसकी ID पर से गेट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? अब समझ लो कि मैं इधर एक बटन ले लेता हूं। अब मैं आपको फॉर्म की टैग में सारी एलिमेंट सिखाने जा रहा हूं। तो फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहला एलिमेंट देखा हमने इनपुट, जिसमें टाइप कितने ले सकते हैं। तो टाइप टेक्स्ट ले सकते हो, टाइप ईमेल ले सकते हो,
टाइप नंबर ले सकते हो, टाइप पासवर्ड ले सकते हो, टाइप डेट, टाइप टाइम, टाइप रेडियो, टाइप चेकबॉक्स, टाइप सबमिट, टाइप बटन, टाइप रीसेट, टाइप फाइल, ऐसे बहुत सारे टाइप कलर, बहुत सारे टाइप के टाइप है। तो आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर लेना चाहिए प्रैक्टिस, कि आप ऐसा कर सकते हो। मैं इधर क्लिक करूंगा, कलर बॉक्स खुल जाएगा। अगर मैं टाइप कर टू डेट दूंगा तो डेट पिकर आ जाएगा। टाइप कर टू पासवर्ड लिया तो देखो इसमें पासवर्ड ही लिखा जाएगा। तो कहने का पर्पस ये है कि इनपुट के, अगर आप सिर्फ इनपुट लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा। इनपुट में बाय डिफॉल्ट वो लेता है टाइप टेक्स्ट, जो हमें लिखने देता है। ठीक है, तो आज पहले हम फॉर्म टैग भी क्लियर कर लेते हैं, साथ ही साथ मैं आपको जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच में क्या प्रैक्टिकली डिफरेंस है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, समझ लो कि मैंने इधर इनपुट टाइप कर टू टेक्स्ट लिया, 3 टेक्स्ट बॉक्स लिए। मैं ये कलर वाली चीज निकाल देता हूँ फिलहाल। ओके, अब मैंने जैसे समझाया आपको कि मुझे इधर बटन लेना है, तो टोटल बटन कितने टाइप के हैं? तो टोटल बटन है 3 टाइप के। सबमिट, रीसेट एंड बटन। अब तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सबमिट हो गया, रीसेट हो गया, ये जो बटन है उसमें मैं वैल्यू दे देता हूं कोई भी। ठीक है, सबमिट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है सबमिट, रीसेट में ले लेता है रीसेट। अगर मुझे सबमिट के अंदर चेक लिखना है, मैंने अब तक आधे लोग को पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटन आर देयर इन HTML, देन वी से कि सर बटन, क्लियर बटन, एड बटन, मोर बटन। मैक्सिमम पब्लिक मुझे ऐसा आंसर देता है। देन आई शॉक कि दिस इज नॉट बटन, दिस इज बटन वैल्यू। मतलब ये सारे बटन नहीं है, वो बटन के वैल्यू है। बटन सिर्फ 3 टाइप के है, रीसेट, सबमिट और बटन। अगर मैंने टाइप सबमिट लिया है पर वैल्यू में बटन लू, फिर भी वो बटन तो सबमिट ही है। अगर मैं टाइप रीसेट लेता हूं, वैल्यू में कैंसल लेता हूं, तो वो बटन कैंसल बटन नहीं है, वो बटन तो रीसेट, उसका टाइप तो रीसेट ही है, उसकी वैल्यू आपने कैंसल ली इसलिए आप उसको कैंसल बटन बोलते हो। ऐड उसकी वैल्यू है। अब मैं समझ लो कि इधर सबमिट लिख दूं तो वो बटन सबमिट बन गया, उसका टाइप सबमिट है इसकी वजह से। आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इनपुट, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं फॉर्म की सारी टैग भी सिखाऊंगा आपको। और साथ ही साथ देखो, मैं ये HTML के कॉम्बिनेशन के साथ जावास्क्रिप्ट इसलिए सिखा रहा हूँ कि HTML के कोड पर ही जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई होता है। हम जो भी एंगुलर सीखने वाले हैं वो किसके लिए सीखने वाले हैं? फ्रंट एंड जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो अनसिक्योर है उसके लिए हम एंगुलर सीखने वाले हैं, टाइपस्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ नॉट सिक्योर लैंग्वेज, बिकॉज उसमें जो भी फंक्शंस बनता है वो उसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों क्लाइंट साइड होती है, नो डाउट। एंगुलर में भी सेम चीज, बट उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, उसका जो कोडिंग है, उसमें यूजिंग क्लास, ऑब्जेक्ट, उसके कंसेप्ट फॉलो होते हैं और जावास्क्रिप्ट में नहीं होते हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कोई भी वेरिएबल लेना है तो वो मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ। मुझे अगर फंक्शन बनाना है तो मैं फंक्शन डायरेक्टली बना सकता हूँ।
कोई भी चीज़ मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर करनी है तो वो मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकता हूँ, पर अगर मुझे वही चीज़ टाइपस्क्रिप्ट के अंदर करना है तो कंपलसरी क्लास बनाना होगा, उस क्लास के अंदर ही मुझे लिखना होगा, ताकि टाइपस्क्रिप्ट टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नाम ही है टाइपस्क्रिप्ट, उसमें डेटा टाइप कंपलसरी नेसेसरी है। व्हाट इज डेटा टाइप समझाता है प्रैक्टिकली, डोंट वरी। इधर मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए, 3 बटन ले लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि टाइप कर टू सबमिट कब सबमिट होता है, मतलब टाइप कर टू सबमिट आपने लिया तो इसका रीसेट और बटन के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप फॉर्म टैग नहीं ले रहे हो तब ये तीनों बटन सिंपल बटन हो गए, मतलब कोई वर्किंग नहीं करेगा। देखो कैंसल बटन या ऐड तीनों सेम टू सेम हो गए। विदाउट फॉर्म टैग तीनों सेम है, पर विथ फॉर्म टैग जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो पेज रिलोड हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। सबमिट बटन अगर फॉर्म टैग लोगे तभी वो सबमिट कहलाएगा। रीसेट बटन अगर आप फॉर्म टैग लोगे तभी वो रीसेट कहलाएगा। रीसेट का वर्क क्या है? सबमिट बटन का काम है फॉर्म को सबमिट करना, रीसेट बटन का काम है फॉर्म को रीसेट करना। ठीक है, अब बटन का काम क्या है तो उसका यूज फिलहाल मैं आपको थोड़ी ही देर में समझाने वाला हूं, सो डोंट वरी। ठीक है, अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं, इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर वैल्यू एम्प्टी है, मैं आपको बेसिक एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज जावा। ठीक है, तो मैं इधर ये बाकी के 2 टेक्स्ट बॉक्स भी निकाल देता हूं, फिलहाल ये बाकी के 2 बटन भी मैं निकाल देता हूं। ठीक है, अब फॉर्म टैग कब काम आएगी? जब सबमिट करके जो भी एलिमेंट्स डेटा है उसको अगर हमें किसी दूसरे पेज पर ले जाना है, मतलब इस पेज की रिक्वेस्ट में मैंने अभी आपको बताया कि हर एक वेब पेज का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस पेज की रिक्वेस्ट मतलब a.html पेज है, उसके डेटा मुझे किसी दूसरे पेज पर लेकर जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग में क्या डालेंगे? एक्शन। क्या डालेंगे? एक्शन। मेथड की फिलहाल हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मेथड थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट पार्ट साइड चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम एक्शन टैग की बात करते हैं। b.html। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, a.html की जो पेज है उसकी जो रिक्वेस्ट है, मैंने अभी बताया हर एक वेब पेज का एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। जब मैं इस पेज में इस बटन पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो इस पेज की रिक्वेस्ट b.html पेज पे जाएगी, फॉरवर्ड होगी। क्या होगी? रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है। जब भी किसी पेज की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है या जब भी किसी पेज की हम रिक्वेस्ट हिंट करते हैं, तब वो अगर URL है तो URL भी हिंट होती है, साथ ही साथ हम उसके साथ डेटा भी पास कर सकते हैं। इतना याद रखो कि किसी ना किसी पेज की अगर रिक्वेस्ट हिंट हो रही है लाइक, तो हम साथ ही साथ, ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए छोड़ दो, अभी नहीं समझते हम। ठीक है, मैं तो जावास्क्रिप्ट आपको विदाउट फॉर्म के भी समझा सकता हूँ। ठीक है, ज्यादा उसी में मजा आएगा। एक काम करता हूँ, विदाउट फॉर्म में समझाता हूँ। विथ फॉर्म जो लिखा है मैं पहले इतना रन करके तो आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, सपोज कि मैंने इधर विजय डाला, सबमिट पे क्लिक किया, देखो वो कहाँ गया? b.html पेज पे गया। मैंने b.html पेज बनाया नहीं इसलिए एरर दिया। अब ध्यान से समझो, जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच में जो हम विथ एग्जांपल डेटा मतलब कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो देखो ये जो फॉर्म है हमारा,
जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो इस पेज की रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड हुई, b.html पेज पे। साथ ही साथ फॉर्म का जितना भी डेटा था वो सारा लेकर गया। रिक्वेस्ट मीट होती है तब वो साथ ही साथ डेटा भी लेकर जाता है, डेटा लेकर आता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मुझे ऐसा ही सिर्फ चेक करना था कि ये जो फॉर्म गया b.html पेज पे वो नहीं जाना चाहिए था, मतलब इधर मैं क्लिक करूं तो अगर वो टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो वो उस पेज पर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको अगर जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, अगर आपको जावा का नॉलेज है, तो आप क्या करोगे? सबमिट पे क्लिक करने पे आप सर्वर साइड जो भी पेज बनाते हो, लाइक PHP पेज या JSP पेज या सर्वलेट या पाइथन का, कि कोई भी सर्वर साइड जो लैंग्वेज है, बराबर, क्या करोगे? सबमिट पे क्लिक करने पे आप उस पेज पर रिडायरेक्ट करोगे। इधर क्या एक्शन में क्या लिखोगे? सर्वर साइड पेज का नाम। तब क्या होगा? डेटा तो जाएगा ही, जैसे अभी जा रहा है वैसे उसमें भी जाएगा, पर एक्चुअली होगा क्या? वो पूरा पेज रिलोड होगा। अभी की मैं बात करूं, जब मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करता हूं तो देखो b.html पेज पे URL भी हिट हो रहा है। ठीक है, सर्वर साइड जाएगा, सर्वर साइड उसकी वैल्यू गेट होगी, उधर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, पहले तो उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो हम डिफरेंट तरीके से वैल्यू गेट करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि ये वैल्यू नल है कि नहीं, एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो हम वापस इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? सर्वर साइड लैंग्वेज में पेज पूरा रिलोड होगा। अब इतनी छोटी सी चीज करने के लिए हमें पूरा पेज रिलोड करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर साइड भेजने की जरूरत ही नहीं है। हमारी ये रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड ही, और रिस्पॉन्स भी हमें क्लाइंट साइड ही मिल जाए ताकि हमारा पेज रिलोड ही ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन बनाना होगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब जो बंदा फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूं कि उसको सिर्फ समझ लो कि वो 10